It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. रानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है, आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। ट्विटर पर फ्लाइंग किस ट्रेंड कर रहा है क्योंकि राहुल गांधी का संसद वाला फ्लाइंग किस अब नया पॉलिटिकल मुद्दा जो बन गया है। स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से बीते दिनों राहुल गांधी के भाषण के बाद उन पर जाते जाते फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया, संसद से लेकर देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी ने सही में फ्लाइंग किस दी थी या नहीं, दी थी तो क्या स्मृति ईरानी को दी थी। इन सवालों का जवाब ढूंढने आप ट्विटर पर जाएंगे तो पाएंगे एक वीडियो जो इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया है। लिखा गया स्मृति ईरानी का झूठ बेनकाब, जिसमें राहुल स्मृति दोनों नजर आ रहे हैं और राहुल फ्लाइंग किस जैसा कोई इशारा कर रहे हैं, लेकिन स्मृति की तरफ देखकर नहीं बल्कि स्पीकर को देखकर। हालांकि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है कंफर्म नहीं है। वही जानकारों की माने तो ये वाकया संसद के अंदर नहीं बल्कि बाहर जाते वक्त हुआ, जब राहुल गांधी के हाथ में कुछ फाइल्स भी थी, वो गिर गई थी। उस वक्त उन पर कुछ बीजेपी सांसद हंसने लगे, फिर उसके जवाब के तौर पर राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस देकर चलते बने। पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने फ्लाइंग किस दे रहे हैं, ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे। अब असली सच क्या है वो तो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी ही जाने। राहुल गांधी ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इससे खासा नाराज है। ट्विटर पर भी स्मृति ईरानी को लेकर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, मीम्स, रील्स सब बनते नजर आ रहे हैं। इस मामले में कोई राहुल गांधी पर सवाल उठा रहा है तो कोई स्मृति ईरानी को ड्रामेबाज भी बता रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखल अंदाजी दे रहे थे, आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है। इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए एमपी बेदखल किया, ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है। वो अपने सारे केसेस जीत कर आए हैं, फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात कर रहे हैं। जितना जहर आप लोग उगलते हैं उसमें आपको दिक्कत हो गई है तो प्रॉब्लम आपकी है, बाकी किसी की। पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने खुद इस मुद्दे पर संसद के बाहर ही पूछे जाने पर कह दिया था कि उन्होंने फ्लाइंग किस नहीं देखी, लेकिन भाषा अच्छी नहीं थी। वही एक्टर प्रकाश राज ने भी इस घटना पर स्मृति ईरानी को घेरा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये एक फ्लाइंग किस से ऑफेंड हो गई है, लेकिन मणिपुर में जो महिला के साथ हुआ उससे नहीं। यही है प्रायोरिटीज। खैर, इस तरह के कई रिस्पॉन्स ट्विटर पर आपको मिल जाएंगे, जहां मणिपुर मुद्दे पर स्मृति की लगभग चुप्पी और फ्लाइंग किस पर ड्रामे पर नाराजगी जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महिला सांसदों ने तो 9 अगस्त को ही स्पीकर को राहुल की कंप्लेंट कर दी। अब इस पर आगे क्या बवाल होता है ये एक अलग बात है, लेकिन कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राहुल ने 9 अगस्त को करीब 6 महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के दौरान अपना जो भाषण दिया, ये फ्लाइंग किस का मुद्दा उसे दबाने के लिए था, जो कामयाब भी हुआ। राहुल गांधी ने मणिपुर पर काफी कुछ कहा, प्रधानमंत्री को रावण की संज्ञा तक दे दी, कहा कि इन लोगों ने हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में की है। इसी तरह और इसीलिए प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते। अपने करीब 20 मिनट के भाषण में राहुल ने अपनी यात्रा, मणिपुर हिंसा, अडानी का भी डोज दिया। राहुल को राजस्थान भी जाना था तो वहां से चलते बने और फिर स्मृति ईरानी ने बीजेपी का मोर्चा संभाला और कश्मीरी पंडित से लेकर भीलवाड़ा, पश्चिम बंगाल में हुए विभत्स रेप की घटनाओं का जिक्र कर विपक्ष को घेरा। हालांकि उन्होंने मणिपुर हिंसा पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कहा कि मणिपुर हमारे देश का भिन्न अंग है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।